हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है सोमवार का, तारीख है 30 जनवरी। सुबह का टाइम है, सुबह के 6:30 हो गए हैं और चाय पानी पी लिया है। अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर। वरुण को भी उठा दिया, वरुण को गर्म पानी दे दिया है। वो गर्म पानी पिएगा, फ्रेशन अप होगा और तब थोड़ी देर घूमेगा। तब तक मैं सब्जी वगैरह मैं बना दूंगी। वरुण को आज मैंने आधा घंटा पहले उठाया क्योंकि आज वरुण के स्कूल में ना क्लास में वो है, क्लास में कुछ इंग्लिश वाली क्लास में स्टोरी वगैरह सुनाना है। तो उसकी तैयारी मैं 2 दिन से करवा रही थी, ट्यूशन वाली मैडम भी करवा रही थी। तो मैंने सोचा आज जो है थोड़ी देर पहले उठा लेती हूँ, क्योंकि वही है ना, बच्चा है एकदम प्रॉपर, अभी उसको वो आया नहीं है एकदम फ्लुएंट जैसे हम बोलते हैं। तो थोड़ा बहुत भी, चाहे वो मान लो उसको 10 लाइन सुनानी है, 10 में से अगर वो 5-6 लाइन भी सुनाएगा ना, तो वो मेरे लिए वो भी बहुत है। तो मैंने इसलिए यही सोचा था कि मैं उसको एक बार थोड़ा थोड़ा ना रिवाइज करवा दूंगी आराम से, ताकि वो अच्छे से अपनी क्लास में उसको प्रेजेंट कर पाए। और इसलिए मैंने उसको आधा घंटा पहले उठाया था। यहाँ पर सब्जी मैं बना रही हूँ मिक्स वेज। इस बार है ना पूरा सीजन चला गया है सर्दी का। मैंने तल कर है ना कोई भी सब्जी नहीं बनाई है, हल्का फुल्का फ्राई भी करके कोई भी सब्जी नहीं बनाई है। जितनी भी मिक्स वेज बनाती हूँ मैं वैसे ही डायरेक्ट बना देती हूँ सुबह सुबह। आजकल इस बार तो बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड रही है, लेकिन क्या है कि मैंने सोचा है कि अभी 1-2 दिन में जब मुझे टाइम लगेगा तो तलकर अच्छे से जो है वो सब्ज़ी मैं बनाऊंगी, क्योंकि ना थोड़ा बहुत फ्राई करके कुछ बनाते हैं तो वो वाली सब्ज़ी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और थोड़ा बहुत फ्राई करने के बाद है ना बच्चों को पता नहीं चलता, चाहे उसकी मनपसंद सब्ज़ी ना हो ना, तब भी वो जो लोग हैं वो खा लेते हैं। मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है, वो लोग जो है वो खा लेते हैं। और वैसे भी नॉर्मली मैं कोशिश करती हूँ कि सारी सब्जियाँ खिला दूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ। दोनों ही चैनल्स पर कमेंट आ रहे हैं, दी अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शादी के बाद का शेयर करना, अच्छा है बुरा है, बच्चों का एक्सपीरियंस, गांव से रोहतक आने तक का सफ़र, सारा चीज़ें शेयर करना। तो आज मैं सोचा था तो मैं अपने वाले चैनल पर शेयर करूंगी, लेकिन आज मैं इसी चैनल पर जो है वो शेयर करने वाली हूँ। शादी को मेरे 9 साल हो गए हैं, 10वां साल जो है वो लगा हुआ है। एक्सपीरियंस की मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस भी रहा है और कभी कभी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा है। गंदा किस लिए रहा, अच्छा कैसे रहा, वो भी मैं आपको बताऊंगी। शादी करके कोई भी जब एक लड़की ससुराल जाती है ना, तो उसको क्या होता है कि कुछ भी आइडिया नहीं होता परिवार के बारे में। घर का माहौल जिसमें वो पली बड़ी होती है ना, उसका माहौल एकदम डिफरेंट होता है। शादी करके जाती है तो उसका माहौल एकदम डिफरेंट होता है। हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। आपको अच्छी बातें भी सिखाएंगे, आपको गलत बातें, आपके कान भी भरेंगे बहुत सारे। और जो गलत लोग होते हैं ना, वो सबसे पहले उछलते हैं। वो सबसे पहले अपने आप को सही कर साबित कर, अपने दूसरे की नज़रों में ना अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ था, लेकिन मेरे ऊपर डिपेंड करता था कि मैं किन चीज़ों को सही ले रही हूँ, किन चीज़ों को नहीं। हर चीज़ को मैं ना हर किसी की बातों को सुनती हूँ। कभी भी ये चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी जब कोई लड़की शादी करके दूसरे घर में जाती है ना, तो हर किसी की बात को सुनो। जो अच्छा बोल रहा है उसको भी सुनो, जो गलत बोल रहा है उसको भी सुनो। मतलब किसी के बारे में गलत बोल रहा है, किसी के बारे में अच्छा बोल रहा है, अपनी राय बिल्कुल भी मत दो। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी मत दो, सिर्फ सुनते रहो, अपना दिमाग खुद लगाओ कि कौन, धीरे धीरे ना आपको वैसे भी उस परिवार में रहने लग जाते हो ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कौन आपको सही शिक्षा दे रहा था, कौन गलत दे रहा था, कौन कितनी झूठ बोल रहा था, कौन कैसा क्या है। हर 2-3 महीने के बाद सबके रंग ना दिखने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि एक इंसान जो है अपने ऊपर झूठ का या सच्चाई का जो है वो कब तक ओढ़ के रखेगा। जो नेचुरल है वो चीज़ आएगी ही आएगी, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, वो एकदम इंसान के सामने जो है वो आ ही जाती है। और क्या होता है ना, अच्छे इंसान को कभी भी ढोंग करने की ज़रूरत नहीं होती। ढोंग वो करता है जो बुरा होता है, और अच्छे इंसान की अच्छाई जो आपको थोड़े दिन के बाद अपने आप ही दिखाई देने लग जाएगी। और बुरा इंसान जो होता है ना, जो गलत इंसान होता है, वो कब तक अच्छाई जो है वो करके दिखाएगा। उसकी नीयत जो चीज़ें होती है ना, उसका बात करने का जो तरीका होता है, उसका बिहेवियर होता है, वो सारी चीज़ें थोड़े दिन के बाद ऑटोमेटिक जो है वो अपने आप बाहर आने लग जाती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और आज तक भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मैं इग्नोर करती आ रही हूँ। मैं कहा रहने दो रहने दो रहने दो। बहुत बार मैं पहले बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर जवाब नहीं देती थी, अब मैं चीज़ों को लेकर जवाब दे देती हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है उसके लिए भी जवाब देती हूँ, अब मुझे बुरा लगता है उस चीज़ के लिए भी बोलती हूँ। टोक भी देती हूँ मैं लोगों को अगर वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती है, क्योंकि ये हमारा राइट है। हम वहाँ दूसरे के घर में गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं वहाँ हम झाड़ू पोछा रोटी टुक्का ये सब करने वाले हैं। वो सब तो देखो करना ही, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हमें करनी है, लेकिन साथ साथ में हमें अपनी अहमियत भी साथ में बनाकर रखनी है। ऐसा नहीं है बुत की तरह आप
काम करते रहो और सारी चीज़ें जो बर्दाश्त करते रहो। अच्छा एक्सपीरियंस भी लोगे, बुरा एक्सपीरियंस भी लोगे, लेकिन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा उसमें से आप जो है क्या अपने आप को जो है किन चीज़ों में आप डालना चाहते हो। तो ये था। और गांव में क्या था कि सास तो मेरे पास थी नहीं पहले से ही। ससुर जी है वो शादी के 4 साल के बाद जो है 3 साल के बाद ही एक्सपायर हो गए थे, 3-4 साल के बाद ही। तो उनके गुजरने के बाद 7-8 महीने के बाद दादी सास एक्सपायर होगी, जो कि 95 ईयर की थी। हिमांक के दादा जो है वो बीएसएफ में थे। वो उनका पद का मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन स्टार वगैरह जो उनके लगे हुए थे, कितने थे स्टार मुझे नहीं पता। और फिर जो है उसके बाद जो है जो मेरी दादी सास थी वो भी गुजर गई। उसकी उस टाइम हिमांक जो है वो पेट में था। तो हिमांक के होने के बाद भी 1 साल के बाद क्या था, एक चीज़ और थी, मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी थी बीच में। उस टाइम मैंने, जब मेरी शादी हुई थी, मेरा पीएचडी में एडमिशन हो गया था, लेकिन जाते ही मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ इतनी थोप दी गई कि उनकी मुझे ये सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया गया कि एक लड़की है वो एकदम इतनी जिम्मेदारियां कैसे सहेगी, इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ वो काम कैसे करेगी। मुझे ये नहीं पता था बुजुर्ग इंसान को संभालना तो कैसे संभालना है, कैसा वो खाना खाता है, कैसा क्या कुछ जो है वो करता है। लेकिन किसी ने भी मुझे सोचने समझने का मौका भी नहीं दिया, कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं दिया, सब कुछ मेरे ऊपर थोप दिया गया था। और मैं उन जिम्मेदारियों के नीचे जो है वो दबती चली गई। अपनी पढ़ाई मैंने छोड़ दी दादी सास के लिए। करीबन मैंने अपनी पीएचडी की पढ़ाई 1.5 साल के लिए मैंने जो है वो छोड़ दी थी, ड्रॉप आउट कर दिया था। फिर जो है उसके बाद जब दादी सास गुजरी उसके बाद मैंने फिर वापस जो है वो कंटिन्यू किया। मैंने अपनी हिमांक के होने के बाद विदिन 1 ईयर मैंने अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट की, क्योंकि सारा मटेरियल मेरे पास था, जो काम करना है वो भी मेरे पास था। मुझे सिर्फ ये था उसमें से जो है अपना मटेरियल रेडी करना था, कैसे क्या कुछ करना, वो सारी चीज़ें मेरा जो बड़ा भाई ना, हिमांक के जो बड़े मामा हैं, उनकी मदद से मैंने सारी चीज़ें जो है 1 साल के अंदर ही जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली थी। और फिर ये था कि मुझे जब दादी सास भी गुजर गई थी, ससुर जी भी गुजर गए थे, तो उसके बाद मुझे ये था कि मेरा यहाँ कोई है ही नहीं और मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। और फिर मतलब एक माइंड सेट होता है ना कि अब बस मुझे यहाँ से निकलना है तो निकलना है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकल के जाना। और एक चीज़ और थी, मुझे ये सारी चीज़ें जो है हर चीज़ जब खरीदनी है तो वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना डिपेंड रहना पड़ता था। कब हिमांक के पापा आएंगे, मैं उनको बोलूँगी ये चीज़ लेकर आना, हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए। लेकिन फिर जब ये हुआ कि नहीं अब निकलना है, हर छोटी चीज़ के लिए मैं डिपेंड नहीं रह सकती, मुझे अपना फ्यूचर का भी कुछ देखना है। फिर ऐसा हुआ कि हम वहाँ से निकल कर आ गए थे। बहुत मुश्किल से सारी चीज़ों को मैंने बैलेंस किया, वहाँ से हम लोग आए हैं, मेरा पीएचडी भी हो गया। आने के बाद थोड़े टाइम के लिए मुझे ये हुआ कि अब मैं ट्राई करती हूँ। फिर लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन लगने के बाद आप लोगों को पता है क्या कुछ सिचुएशन है। और पिछले 1.5 साल से अब जो है हिमांक का जो है स्पीच थेरेपी का जो है वो चला हुआ है। तो जहाँ तक जॉब करने की बात है, किसी कॉलेज में पढ़ाने की बात है, शादी से पहले मैंने पढ़ा है कॉलेज में 6 महीने के लिए, लेकिन अब रिसेंटली मैं नहीं कर रही हूँ कुछ भी। रिसेंटली मैं घर पर ही हूँ, क्या पता मैं कुछ कर भी लूँ तो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन फ़िलहाल जो आप देख रहे हो वही सच है और ये मेरा एक्सपीरियंस था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप लोगों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है यूट्यूब पर खुलकर नहीं बताई जा सकती, सोशल मीडिया पर कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, सोशल मीडिया का खुलकर नहीं बताई जा सकती हैं। तो कुछ चीज़ें अभी तक जो है वो मैं बताई नहीं है, ना ही मैं अभी बताने वाली हूँ। मुझे ज़रूरत लगेगा ना कि हाँ मुझे बता देनी चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मैं भगवान से मैं भी ये प्रे करूंगी मुझे जो चीज़ें अभी मैं नहीं बता रही हूँ मुझे बताने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बहू आई है घर की नौकर की तरह आई है और उससे काम ले लो, जितना हो सकता है ना काम ले लो, पढ़ाई क्या करेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि नहीं, शादी के टाइम पे तो ये बोलते हैं नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे, हम जॉब भी कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बेशक कर लेगी। लेकिन बाद में उनको ये लगता है जॉब करे उनकी लड़की करे, राज करे, सुख शांति में रहे, मतलब हर चीज़ में रहे, उनकी लड़की रहे, लेकिन बहू जो है वो एक काम की मशीन बनकर ही रहे। बहुत सारे लोग भी ऐसे हैं, कुछ एक्सपीरियंस बहुत कुछ जो है मैंने भी देखा है। लेकिन ठीक है, जो कुछ भी है, देखने वाले बहुत सारी वीडियोस जो है मेरे जो देखते हैं ससुराल से, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत कुछ है जो अभी मैं नहीं बता रही हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए सिर्फ इतना ही ज़रूरत होगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
अभी मैं बस इतना ही जो है वो शेयर कर सकती हूँ। अभी जो बातें करते करते पूरा व्लॉग भी जो है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मैं यही कहूँगी, बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, सिर्फ उतना ही बर्दाश्त करें, उसके बाद जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें, अपने लिए स्टैंड ज़रूर लें हर चीज़ के लिए। अभी नहा धोकर रेडी हो गई हूँ, मैं पूजा पाठ भी करूँगी और बाकी के काम जो है वो बाद में करूँगी। और मुझे आज होम टूर भी शूट करना, कोशिश करूँगी कि आज मैं शूट कर पाऊँ। मैं पिछले 5-7 दिन से कोशिश कर रही हूँ कि मैं होम टूर शूट करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हल्की हल्की धूप निकली है तो मैं कोशिश मतलब होम टूर शूट हो जाए, क्योंकि कल भी मैंने ज़्यादा कुछ खास काम नहीं किया था, बस बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, सारा दिन बारिश हो रही थी इसकी वजह से। और आई होप समझने वाले चीज़ों को समझ गए होंगे, पूछने वाले कि मैं क्या क्या चीज़ें कहने की जो है वो कोशिश कर रही थी। चलिए अभी यहीं तक था। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। और फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी सुबह के बज गए हैं 10:30 का टाइम हो गया है। और कल सारा दिन बारिश चली थी, बिल्कुल टोटली सारा दिन बारिश चली थी। अब हल्की हल्की धूप निकल आई है। मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं पूजा करूंगी। आज पूजा करने में बहुत ज़्यादा लेट हूँ। सेकेंड चीज़, मशीन भी लगाई है कपड़े धोने के लिए। और कल जो है हिमांक के नहीं, मेरे वाले चैनल पर कोई वीडियो नहीं गया था, तो मैंने कल सोचा था कि मैं होम टूर शूट करके मैं वो डालूंगी, इसलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा वीडियो शूट नहीं किया था। लेकिन सारा दिन बारिश रुक नहीं पाई, मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई, होम टूर शूट नहीं कर पाई। लेकिन आज जो है मेरे वाले चैनल पर होम टूर जाएगा ही जाएगा, पक्का जाएगा। अभी बस जस्ट काम खत्म करके 1 घंटे में अपना काम खत्म कर दूंगी। कपड़े तो सारा दिन ऐसे ही धुलते रहते हैं, तो वो सारा काम अभी खत्म कर दूंगी। खत्म करके फिर मैं होम टूर शूट करूंगी। नीचे का काम आंटी करके चली गई हैं और अभी मैं ऊपर का खत्म करूंगी। दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं, उससे पहले पूजा करूंगी, फिर अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी। सब्जी बन चुकी है, आटा भी लगा हुआ है, सिर्फ 2 रोटियां सेकनी बाकी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और डाइनिंग टेबल के लिए ना आप लोगों की काफी सारे कमेंट आई थी 6 सीटर लेना और 4 सीटर नहीं, तो हम भी जो है वो 6 सीटर लेने का ही सोच रहे हैं। 4 बंदे तो हम है ही हैं। छोटे जो 4 सीटर होता है ना, वो बिल्कुल इतना सा बिल्कुल छोटा सा जो है वो दिखाई देता है, इसलिए 6 सीटर का ही हमने सोचा है। और कस्टमाइज कराने का ही सोचा है। डिजाइन हम जो है वो दे देंगे, जिससे बनवाना, जिससे बेड बनवाया था ना उसी से बनवाएंगे। लेकिन वो भैया भी ना थोड़ा से बिजी चल रहे हैं, कल भी नहीं मिल पाए थे, परसों भी नहीं मिल पाए थे, तो आज देखेंगे। अगर आज हिमांके पापा टाइम से आ गए तो आज चले जाएंगे, ड्यूटी से आते आते जो उनसे मिलकर आ जाएंगे। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट जो है वो करती रहूंगी। फिलहाल जो मैं पूजा कर लूं, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगी।